केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मुंबई में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड से जुड़े कथित घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई ने कॉर्पोरेट जगत और सरकारी तंत्र दोनों में हलचल मचा दी है। दरअसल मामला यह है कि सीबीआई ने कंपनी के तत्कालीन निदेशक सतीश सेठ और गौतम बी दोषी को नामजद आरोपी बनाया है। इनके अलावा कुछ अज्ञात लोक सेवकों और अन्य व्यक्तियों को भी इस केस में शामिल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जांच का दायरा सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जो है वो घेरे में है। अब सवाल उठता है कि आखिर मामला है क्या। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह केस कथित वित्तीय अनियमितताएं, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि सीबीआई ने अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, उससे संकेत मिलते हैं कि एजेंसी के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। मुंबई में जिन ठिकानों पर छापे पड़े, वहां से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। अब इन सबूतों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ, किस स्तर पर नियमों का दरकिनार किया गया और किन किन लोगों की इसमें भूमिका रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस केस में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता साबित होती है तो यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि तब यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट गड़बड़ी नहीं बल्कि पब्लिक सिस्टम में संभावित भ्रष्टाचार का मामला बन जाएगा। इस कार्रवाई के बाद रिलायंस टेलीकॉम से जुड़े पुराने मामलों और फैसलों की भी समीक्षा हो सकती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या इस केस का संबंध किसी बड़े टेलीकॉम पॉलिसी फैसले से तो नहीं। फिलहाल सीबीआई की जांच शुरुआती चरणों में है, लेकिन जिस तरह से एजेंसी ने तेजी दिखाई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर कड़े सवाल खड़ा करता है।